हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं। तो देखिए, इसको आसानी से किस प्रकार से हल किया जा सकता है देखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये क्या है? रूट के अंदर पावर है 4 और संख्या लिखी हुई है 7। ये रूट के पावर है 3 और संख्या लिखी हुई है 5। ये संख्या लिखी हुई है 10 का 4 बार रूट। यानी कि इस संख्या को क्या कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 7 की पावर 1/4। यानी कि जैसे ही इस रूट के यहाँ टॉप पे संख्या बैठी रहती है तो उसको मैं भिन्न के रूप में लिख लेता हूँ। इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 1/3। किसकी पावर है? वही 5 की। इस अगले वाली संख्या के बारे में बात करूं तो मैं 10 की पावर 1/4। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सारी जो भिन्न हैं, सॉरी, जो पावर हैं वो भिन्न के रूप में हैं। ठीक है, तो भिन्न के रूप में क्या है? जिनका हर है 4, 3 और 4, तो इनका एलसीएम अपन ले लेंगे। किस किस का भाई? 4 का, 3 का और 4 का। इनका एलसीएम कितना बन जाएगा? 12। ठीक है, अब क्या करें इस एलसीएम का? ऊपर नीचे दोनों पावरों के अंदर गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 और उसकी पावर कितनी? 3, और इसकी मैं कितनी लिख सकता हूँ? 12। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ऐसा कुछ किया तो देखिए ये संख्या बन गई 7 की पावर 3/12। अगली संख्या के बारे में बात करता हूँ तो देखिए, 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो देखिए ये संख्या तो 4 और ये नीचे वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अब देखिए, अगले वाली संख्या के बारे में बात करें तो देखिए 10 की पावर 1/4 है। 4 का भाग 12 में दिया तो 3 बार, तो 1 को भी 3 से गुणा और 4 को भी 3 से गुणा, तो कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 3/12। आगे हल करते हैं। जब इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं, हर तीनों का समान आ जाता है, तो अपन साधारण संख्याएं लिखने की कोशिश करते हैं। साधारण संख्याएं जब अपन लिखेंगे तो देखिए 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 343, और उसकी पावर कितनी है? 1/12। ठीक है, आगे वाली संख्या है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। ठीक है, और उसकी पावर कितनी है? 1/12। अगले वाली संख्या के बारे में बात करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 10 की पावर 3 है तो 1000, और उसकी पावर कितनी? 1/12। तो इस प्रकार से जब अपन देखते हैं तो इनमें से सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो कौन सी होगी भाई? 1000 की पावर 1/12। तो उन संख्याओं में मैं देखता हूँ तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है? 4√10। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी वाली संख्या कौन सी है भाई? 3√5। ठीक है, इससे छोटी संख्या कौन सी है? 4√7। तो इस प्रकार से आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में अपन को इस संख्या को लिखना है। आगे वाला क्वेश्चन अपन हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब 2 मान लेते हैं, और यहाँ कितनी है? 3 है। क्योंकि देखिए इसकी पावर 1/2 होती है रूट का मतलब, तो यहाँ कितना है? 2। 2 को लिखूँ तो ठीक, नहीं लिखूँ तो भी कोई बात नहीं है। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको 3, 2 और 3 को बात करता हूँ तो इनका एलसीएम बन जाता है 6। तो जैसे ही मैं इनको प्रत्येक को 6 बनाऊंगा तो देखिए क्या करना पड़ेगा भाई? 3 की पावर 2 कर दी, तो अंदर भी पावर अपने को कितनी कर देनी है? 2। इसको मैंने कितना कर दिया? 6। तो कितनी पावर बढ़ा दी? 3। तो अंदर वाले की पावर कितनी बढ़ा देनी है? 3। ठीक है, आगे बात करता हूँ। इसकी पावर अपने को 6 बनानी है तो 2 गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसकी पावर भी कितनी कर दूंगा भाई? 6। अब देखते हैं, 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 25, और उसका रूट में कितना है? 6। इसकी बात करें तो 4 की पावर कितनी होती है? 64, और उसकी रूट की पावर कितनी है? 6। आगे बढ़ते हैं, 6 की पावर कितनी? 2, कितनी होती है? 36, और वो कितने में है? 6√36। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है भाई? √4। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो √4 इनमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।